हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीदर शाह हूँ और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। स्टूडेंट्स, जब भी किसी न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं उस सिचुएशन में जो फर्म है वो अपने एसेट्स का रीवैल्यूएशन करती है और अपने लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करती है और इन सारे प्रोसेस को हम कंक्लूड करते हैं एक अकाउंट में और उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसे एक और नाम दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे एक और नाम दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम इसे दोनों ही नाम से बुला सकते हैं या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब हमारे पास गिवन होगा बैलेंस शीट और उस बैलेंस शीट में होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सपोज ये बैलेंस शीट हमारे पास है एडमिशन के पहले का और इसमें स्टॉक की वैल्यू है 5,000 रुपये। न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हमने अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये पाया कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो अब बढ़कर हो गई है 6,000 रुपीज़। मतलब कितने से इंक्रीमेंट हुआ? 1,000 रुपये से। 1,000 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई। जितने से इंक्रीज़ करेगी ना उतने से वैल्यू हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए एंट्री होती है स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक, है ना, या फिर स्टॉक ना लिखकर हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कॉमन वर्ड देते हैं बाय एसेट्स अकाउंट। जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करे रिवैल्यूएशन के बाद हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एरो ऊपर के साइड करके ना एरो का साइन दे देता हूँ। ये हो गया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप समझ जाना इस एरो को देखकर, ये क्या हो गया? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। अब सपोज मान लो एक फर्नीचर है और फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो है सपोज 7,000 रुपीज़। हम जब इसको सेल करने निकले तो इसका या फिर हमने इसका रिवैल्यूएशन किया। जैसे ही फर्नीचर का हमने रिवैल्यूएशन किया तो फर्नीचर का जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो आ रहा है ₹5,000। अब क्या हो गया? 5,000 रुपये। 2,000 से फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई और डिक्रीज्ड वैल्यू मीन्स 2,000 जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कह सकते हैं जब भी किसी एसेट की वैल्यू रिवैल्यूएशन के दौरान अगर डिक्रीज कर जाए तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मैं नीचे की ओर डायरेक्शन करके एरो दे रहा हूँ। इससे आप समझ जाना इस एरो को देखकर कि हमारा एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। जब भी इंक्रीज होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज करेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब बात करते हैं हम क्रेडिटर का। सपोज एक क्रेडिटर है या टोटल क्रेडिटर है 50,000 रुपये का। जब हमने रीअसेसमेंट किया तो ये पाया कि एक क्रेडिटर 2,000 रुपये का हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। मतलब इसको कहाँ पे करना है मुझे पता नहीं चल रहा, इस क्रेडिटर का ही पता नहीं चल रहा। क्या हो गया? हमारे लिए ये 2,000 का क्रेडिटर नॉन पेमेंट की सिचुएशन में आ गया है और ये हो गया क्या? एक तरह से हमारा बेनिफिट, फर्म का बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? जब 2,000 को ट्रेस नहीं कर पा रहे तो हमारा क्रेडिटर जो है वो केवल 48,000 का ही बचा। इट मीन्स 2,000 का फर्म को प्रॉफिट हो गया और फर्म जो है वो इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगी। जब भी किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करे, जब भी किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करे हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। मैंने एरो का डायरेक्शन नीचे की ओर दिया है, आप इससे समझ जाना कि यहाँ पर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई है और इस वजह से हमने इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है। मान लो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, मुझे पे करना था 20,000 रुपीज़, लेकिन अब वो क्या हो रहा है? एक और लेबर हमें दिख गया, है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस रिकॉर्डेड जो है वो 20,000, लेकिन एक और लेबर मुझे दिख गया 2,000 रुपीज़ का जिसे अब मुझे पे करना पड़ेगा। मीन्स रीअसेसमेंट के टाइम पर 2,000 से हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज़ कर गई। और इस तरह से जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ कर जाए तो हम क्या करेंगे? उससे रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में।
टू लाइबिलिटीज। ये ऊपर की ओर मैंने एरो का डायरेक्शन दिया, इसका मतलब है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जब भी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करे रीअसेसमेंट के बाद तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दिख गया, इट मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब हो गया एक ऐसा एसेट जो बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं है। सपोज एक प्रीपेड एक्सपेंस है ना, मान लो प्रीपेड एक्सपेंस कोई दिख गया, प्रीपेड रेंट दिख गया या कुछ ऐसा दिख गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये क्या है बैलेंस शीट के अंदर नहीं है लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, तो इस तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, जिस वैल्यू से भी ये तुम आपके क्वेश्चन में दिखेगा वहाँ पर आप इसे क्रेडिट साइड में उसी वैल्यू में रिकॉर्ड करोगे। जब अनरिकॉर्डेड एसेट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की भी पॉसिबिलिटी बनती है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद रिवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, क्योंकि खर्चे पे किए जा रहे हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, और इस तरह से जब हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करेंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आया तो ये हो गया टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और इसे हम पार्टनर्स को उनके ओल्ड पीएसआर में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में हम इसे क्रेडिट कर देंगे, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया तो ये हो गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस तरह से ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। लॉस की वजह से जो ओल्ड पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिनिश होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इससे रिलेटेड। ठीक है, चल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, और क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर है 42, चैप्टर नंबर 4। अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अरुण और विजय दो पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। आगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट का एक छोटा सा ये सैंपल दिया हुआ है। मशीनरी है 2 लाख रुपीज़ का, कह रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33.1/3%। क्या कह रहा है, ये इतने वैल्यू से ये ओवर वैल्यूड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट में आप इसे किस वैल्यू में शो करोगे। अंदर जो 2 लाख रुपीज़ है दरअसल वो मशीन की वैल्यू का 100% नहीं है, बल्कि 133.33% है। ओके, तो हमें वहाँ से क्या करना पड़ेगा, उतनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये हो गया कि जो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड अमाउंट हम पहले निकालेंगे। ओवर वैल्यूड अमाउंट क्या होगा, 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 33/1/3% है ना। हम ऐसा करते हैं, इसे 33.33% लिख देते हैं अपॉन, और वो 2 लाख रुपीज़ क्या है, 133.33%। ओके, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 50, मतलब 50,000 रुपीज़ से जो मशीन की वैल्यू है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है। तो जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में जो रिवैल्यूड मशीन का वैल्यू हम लिखेंगे, वो मशीन की वैल्यू क्या होगी, 2 लाख रुपीज़ माइनस 50,000,
ये हो गया 1,50,000। रिवाइज्ड बैलेंस शीट में आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 1,40,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपीज़, सॉरी 1,50,000, 1,50,000 रुपीज़। यस, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 43, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 4, पास एंट्रीज इन द फॉर्म्स जर्नल ऑन द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। क्या कह रहा है ये? मशीन की वैल्यू जो है ना वो रिड्यूस कर गई है बाय 60,000। आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का ये पहला एंट्री जो होगा वो होगा मशीन की वैल्यू रिड्यूस कर गई है, तो एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट हो गया 16,000 रुपीज़। ठीक है, बी। सेकंड इसका पार्ट है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। जब बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हम बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, और इसका जो एंट्री होगा वो है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट होगा 40,000। 40,000 से अप्रिशिएट कर रहा है इसलिए हम 40,000 से बिल्डिंग को डेबिट कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹80,000। डेटर्स की वैल्यू जो यहाँ गिवन है वो है 80,000 रुपीज़, और ये कितना है 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 80,000 का 5% होता है 4,000 रुपीज़, है ना। 80,000 का 5% कितना होगा 4,000 रुपीज़, और हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या हो गया यहाँ पर? ये अमाउंट 4,000 रुपीज़, 80,000 का 5%। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट कह रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। ये क्या हो गया? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स एक तरह से लायबिलिटी है जो 12,000 से इंक्रीज कर रही है, और इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स 12,000। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट कह रहा है इसमें फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 रुपीज़। फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। 40% से फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी 50,000 का 40% हो गया 20,000 रुपीज़, और क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, 50,000 का 40% होता है 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये हो गया फोर्थ एंट्री। इसके बाद बात करते हैं इसका फिफ्थ में क्या है? फर्नीचर बुक वैल्यू है 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड टू, ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड बाय, और नीचे वाले में क्या हो रहा है? ऊपर वाले में हो रहा है रिड्यूस्ड बाय 40%, और यहाँ है रिड्यूस्ड टू 40%। रिड्यूस्ड टू 40% का मतलब
100% और रिड्यूस टू 40%, मतलब टोटल जो वैल्यू डिक्रीज करी है वो है 60% से, रिड्यूस्ड बाय 40% का मतलब होता है 40% से डिक्रीज किया, लेकिन लिख रहा है रिड्यूस्ड टू 40%, इसका मतलब हो गया है कि 40% तक रिड्यूस किया। तो ये 100% और ये 40%, बीच का गैप 60%, वैल्यू रिड्यूस हुआ 60%। 50,000 फर्नीचर की वैल्यू है और यहाँ इसका 60% निकालेंगे तो 30,000 से वैल्यू फर्नीचर की डिक्रीज हो रही है, और इसकी जो एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने इस 5 पॉइंट्स की एंट्री लगा दी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 4, पास जर्नल एंट्रीज इन फॉर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड, ठीक है। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सीधा लिखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वैल्यू इंक्रीज कर गई है ना, ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है और अब ये दिख रहा है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड कह रहा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर ऑफ ₹5,000 इज टू बी अकाउंटेड। क्या हो गया यहाँ पर, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना, एक सप्लायर है अनरिकॉर्डेड है, ठीक है, वो अब दिख रहा है मुझे 5,000 इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर्स, और अमाउंट है 5,000 रुपीज़। थर्ड पार्ट, जो है यहाँ पर लिख रहा है क्वेश्चन, एन आइटम ऑफ ₹1,600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। मीन्स 1,600 रुपये का हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड आइटम है और अब हम उसे पेमेंट नहीं करने वाले। यहाँ पर फर्म को सीधा बेनिफिट हो गया है, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो हम लायबिलिटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,600 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, 1,600 रुपीज़। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद मिलते हैं, हमारे पास और भी क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 49। ओके, देखते हैं, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से है ये, चैप्टर नंबर 4 से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश वर रिवैल्यूड एज फॉलोज। और क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू है 50,000। 50,000 डेटर्स का 10% मतलब 5,000 वैल्यू जो है वो हमने डाउट किया अपने डेटर्स पर। पहला पार्ट, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना है, 50,000 का 10% मतलब 5,000 रुपीज़। ये हमारी पहली एंट्री। इसका बी पार्ट कह रहा है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय ₹5,000, क्रेडिटर्स फॉर रिटर्न बैक वर ₹5,000। क्या हो गया, एक क्रेडिटर है जो अब हमें पेमेंट करने की जिसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंट्री होगी यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट 5000। अगेन सी पार्ट, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 20%, वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना होगा, तो 2 लाख का 20% होगा 40,000, और ये वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट कर रही है, तो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इसका डी पार्ट। डी पार्ट कह रहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, इसे भी हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ही जाएगा ये भी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है हमारा 15,000। प्रोविजन ऑफ 2000 वॉज मेट फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। ओके, ये लायबिलिटी है। ई पार्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ बिल फॉर रिपेयर, और जो अमाउंट है वो है 2000 रुपीज़। इसके बाद फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर वॉज ₹3000। हमने क्या किया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है वो 3000 है, किसके पास, सप्लायर को। तो इसकी जो एंट्री होगी, इसकी जो एंट्री होगी वो होगी एफ पार्ट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और ये सप्लायर, सप्लायर के बजाय हम लिखेंगे क्रेडिटर, सप्लायर के बजाय लिखेंगे यहाँ पर हम क्रेडिटर। ठीक है, और क्रेडिटर की वैल्यू हो गई 3000 रुपीज़। ठीक, अब इसके बाद जो है हमसे एक और एंट्री हम यहाँ लगाएंगे, गेन ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसके लिए हम एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले प्रिपेयर करते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी हमें एंट्री लगानी होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ देखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 5000 डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। इसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 5000, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 5000। इसके बाद बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे यहाँ बाय बिल्डिंग, ठीक है, 40,000 रुपीज़। इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, बाय इन्वेस्टमेंट 15,000, बाय इन्वेस्टमेंट 15,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन ऑफ बिल फॉर रिपेयर टू प्रोविजन ऑफ बिल फॉर रिपेयर, और यहाँ वैल्यू है 2000 रुपीज़, और एक और है टू क्रेडिटर्स 3000। टोटल करते हैं 15, 5, 20 और 40, 60,000, 60,000। इधर भी लिखते हैं 60,000, 10,000 लेस कर दो, हो गया 50,000। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो गया कितना, 50,000, है ना। 50,000 का गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो एंट्री लगेगी, इसकी जो एंट्री लगेगी वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, है ना। कौन कौन है पार्टनर, पार्टनर है रमेश एंड नरेश,
और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो इसकी एंट्री लगेगी FG, क्या होगा एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ टू रमेश, कैपिटल अकाउंट टू नरेश, कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इक्वल 25,000 और ये 25,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया। अब हम ये वीडियो यहीं पर आज रोकेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।